राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का समझदार और मेहनती युवक था। उसका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में हुआ था। वह पढ़ाई में अच्छा था और पिता की दुकान में भी हाथ बटाता था। राजेश के सपने बड़े थे। वह अपने पिता की किराना दुकान को एक बड़े सुपरमार्केट में बदलना चाहता था। उसका परिवार ईमानदारी से चलता था। माँ धार्मिक थी, पिता बेहद मेहनती और छोटा भाई रोहित अभी कॉलेज में पढ़ता था। राजेश ने स्नातक पूरा कर लिया था और अब परिवार के साथ काम में लग गया था। एक दिन कस्बे में एक बिजनेस सेमिनार हुआ। शहर के बड़े व्यापारी आए थे। राजेश वहां गया और एक सफल व्यापारी श्री अग्रवाल से मिला। उन्होंने कहा, जो लोग रिस्क नहीं लेते वो कभी बड़ा नहीं कर सकते। बस यही बात राजेश के दिल में घर कर गई। उसने तय कर लिया कि अब वह भी बड़ा व्यापारी बनेगा। कुछ दिन बाद राजेश के पास एक दोस्त का फोन आया, अमित ने बताया कि शहर में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, एक हर्बल प्रोडक्ट्स कंपनी। कम समय में दोगुना पैसा मिलेगा, अमित ने समझाया। राजेश को यह सुनकर बहुत आकर्षण हुआ। जब उसने अपने पिता से इस बारे में बताया, उन्होंने साफ मना कर दिया। बेटा, बिना पूरी जानकारी के निवेश करना ठीक नहीं, पिता बोले। लेकिन राजेश ने तय कर लिया था। उसने अपनी और अपने परिवार की जमा पूंजी लगभग 3 लाख रुपए उस कंपनी में लगा दी। शुरुआत में सब अच्छा चला। हर महीने राजेश को मुनाफा मिल रहा था। वह खुश था और सोच रहा था कि अब जल्द ही वह खुद की हर्बल दुकान खोल लेगा। लेकिन 3 महीने बाद कंपनी के ऑफिस बंद हो गए। फोन बंद, वेबसाइट बंद और अमित का नंबर भी अनरीचेबल हो गया। राजेश पर बिजली गिर पड़ी। उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन पुलिस ने बताया कि यह एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी थी। कंपनी पहले ही कई शहरों से पैसे लेकर फरार हो चुकी थी। घर लौटते समय राजेश का सिर झुका हुआ था। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चले गए। माँ रो रही थी और छोटा भाई भी नाराज था। भाई, आपने हम सबकी मेहनत की कमाई गंवा दी, रोहित ने कहा। राजेश को रात भर नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, काश मैंने पिताजी की बात मानी होती। कुछ ही हफ्तों में परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। दुकान में माल भरने के पैसे नहीं थे, बिजली का बिल जमा नहीं था और माँ की दवाइयाँ भी अधूरी रह गईं। पराजय के बाद राजेश ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा दुकान को चलाने की ठानी। सुबह जल्दी उठकर वह गली-गली जाकर लोगों से ऑर्डर लेने लगा, उधार माल बेचना शुरू किया और खुद ही होलसेल मार्केट से सामान लाने लगा। पिता शुरू में नाराज थे, पर जब उन्होंने राजेश की मेहनत देखी, तो धीरे धीरे उन्होंने भी साथ देना शुरू कर दिया। गलती तो हो गई बेटा, पर अब तू जो कर रहा है वो सच्ची मेहनत है, उन्होंने कहा। राजेश ने अब हर फैसला सोच समझकर लेना शुरू किया। वह छोटे व्यापारियों के लिए सेमिनार भी करवाने लगा ताकि और लोग उस जैसी गलती न करें। 1 साल बीत गया। दुकान अब फिर से चल पड़ी थी। राजेश ने धीरे धीरे उधारी खत्म की, मुनाफा कमाया और ग्राहकों का विश्वास फिर से जीता। उसने एक बुकलेट भी छपवाई, एक गलत निर्णय का परिणाम, जिसमें उसने अपनी कहानी साझा की, ताकि युवाओं को यह सीख मिले कि जल्दी अमीर बनने की चाह कई बार सब कुछ छीन सकती है। आज राजेश न केवल एक सफल दुकानदार है, बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी बन चुका है। अंतिम भाग, सीख जो जीवन बदल दे।
राजेश आज भी उस दिन को नहीं भूलता जब उसने उस झूठी कंपनी में पैसे लगाए थे। वह कहता है, हम सबसे गलतियां होती हैं, पर सबसे जरूरी बात है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। कहानी की नैतिक सीख। जल्दबाजी में लिया गया फैसला कभी-कभी जीवन को बर्बाद कर सकता है। बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें, उनके अनुभव अनमोल होते हैं। कठिनाई के समय हिम्मत और सच्ची मेहनत ही आगे का रास्ता दिखाती है। गलत फैसले का पछतावा जरूरी है, लेकिन उससे सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है।